हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ये बिहार इंटर आर्ट्स परीक्षा 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे आज का वीडियो में, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, समरी जानेंगे, मतलब चैप्टर का जितना मुख्य बात सबको जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में हम लोग का 2 नंबर वाला आता है और 5 नंबर वाला आता है। इसके बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से जानेंगे, तो बने रहिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो परिचय जानेंगे पहले, इस चैप्टर का परिचय क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है हम लोग का। इस समय भारत में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और अन्य परंपराएं प्रचलित थी। किस समय? 600 ईसा पूर्व में, है ना। कौन कौन धर्म था? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और अन्य परंपराएं प्रचलित थी। इस्लाम धर्म बाद में आया, वो मदीना जो है अरब देश, वहां से इस्लाम धर्म आया। ठीक है, इंडिया जब अकबर बादशाह लोग जब यहाँ आया तभी समझ लीजिए, उससे पहले ही आ गया था। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ नई इमारतों और स्थापत्य का भी विकास हुआ। इस काल में बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर, वैदिक यज्ञ परंपरा और भक्ति संप्रदाय महत्वपूर्ण थे। ये लगभग हम लोग का परिचय है इस चैप्टर का। ठीक है, आगे क्या है चलिए देखते हैं। आगे है वैदिक धर्म के बारे में हम लोग बेहतरीन से जानेंगे। वैदिक धर्म होता क्या है ना, पूरा बेहतरीन से समझेंगे। तो वैदिक धर्म द वैदिक रिलीजन है ना, द वैदिक रिलीजन। वैदिक धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। सबसे पुराना धर्म कौन सा था? वैदिक धर्म है। ठीक है, इसके प्रमुख ग्रंथ श्रृंगवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। मुख्य विशेषताएं: देवताओं की पूजा, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। बी नंबर बोला यज्ञ और बलिदान पर बल, ऋषियों और ब्राह्मणों की महत्ता। डी नंबर बोला पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत का विचार। किसमें माना जाता था सर जी? वैदिक धर्म में माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। गुरुजी साहब क्या कह रहा है? जैन धर्म। जैन धर्म क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, जैनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में इसको। संस्थापक महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर। मुख्य सिद्धांत क्या है इसका? अहिंसा, किसी जीव की हिंसा नहीं करना, सत्य अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी। सी नंबर बोल रहा है कर्म और मोक्ष सिद्धांत। जैन धर्म ने कठोर तपस्या और संयम पर बल दिया है ना। जैन धर्म क्या दिया है? कठोर तपस्या और संयम पर बल दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग बौद्ध धर्म, हम लोग जिसको बुद्धा बोलते हैं। ठीक है, बोधि धर्म, गया जी में बहुत बड़ा बोधि धर्म मंदिर है। संस्थापक गौतम बुद्ध थे, है ना। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक उनका बौद्ध धर्म चला। 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख है, बी है दुख का कारण तृष्णा है, सी नंबर बोला दुख का निरोध संभव है। ठीक है, ठीक हो रहा है, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध संघ की स्थापना की गई। धम्म नीति सदाचार पर बल दिया गया। यहां पे हम लोग का बौद्ध धर्म का सिस्टम खत्म होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग जैन धर्म व बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। दोनों का तुलना क्या है ना। तो दोनों में यज्ञ और बलि प्रथा का विरोध किया गया। दोनों ने अहिंसा और नैतिक जीवन पर बल दिया, है ना। जैन धर्म कठिन तपस्या पर आधारित था, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर। बौद्ध धर्म सरल और व्यवहारिक था, इसलिए तेजी से फैला। जैन धर्म थोड़ा सा कठिन था। ठीक है गुरुजी सब, आगे देख लेते हैं स्तूप। स्तूप क्या है समझेंगे। स्तूपा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर जी? स्तूपा। स्तूप बौद्ध धर्म का प्रमुख इमारतें थी, है ना। जो धर्म का ये इमारत था, यह अर्धगोलाकार गुंबदनुमा इमारत होती थी। इसमें बुद्ध से संबंधित अवशेष रखे जाते थे। प्रमुख स्तूप सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, सारनाथ अमरावती में है और भरहूत, है ना। ये लगभग हम लोग का स्तूप था। कला और स्थापत्य, क्या बोल रहा था जी? कला और स्थापत्य, है ना। क्या है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बौद्ध स्तूप और विहार शिक्षा और धर्म के केंद्र। अजंता एलोरा गुफाएं चित्रकला और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। शैव और वैष्णव मंदिर, इस काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई।
किस काल में? कला और स्थापत्य काल में, मतलब बौद्ध धर्म में ना, लगभग। ठीक, आगे देखते हैं गुरुजी हम लोग। आगे कह रहा है हम लोग को भक्ति आंदोलन का आरंभ। भक्ति आंदोलन का आरंभ कहां से आंदोलन का आरंभ हुआ? गुप्त काल में भक्ति परंपरा का विकास हुआ। आप लोग को बताए थे गुप्त काल, हर चीज के काल के बारे में बताए थे। विष्णु और शिव मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। वैष्णव और शैव संप्रदायों ने मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया। वैष्णव और शैव ने संप्रदायों ने मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया यहां से। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव है पहला ऑब्जेक्टिव, वेदों की संख्या कितनी है? 1 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन 1, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो कितनी है सर जी? 4 गो है वेद। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बुद्ध। कौन थे सर जी? बुद्ध थे। ठीक है, समझ में आ रहा है गुरुजी से? फटाफट निकलते हैं हम लोग, है ना, जल्दी खत्म करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? कौन थे सर जी? महावीर। 24वें तीर्थक कौन थे सर जी? महावीर थे। ये तब बताया आप लोग को, है ना। चलिए, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो कौन धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग गुरुजी साहब। सांची का स्तूप किससे जुड़ा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो हम क्या बताया सर जी आप लोग को? बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 5-6 नंबर, भगवत गीता हाँ किस धर्म ग्रंथ का भाग है? वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद। तो आप लोग को बता रहे थे अभी क्या, इससे पहले वाला चैप्टर बताया जो महाभारत का अंग है, कहता है भगवत गीता। चलिए अगला देख लेते हैं, जैन धर्म का मुख्य उपदेश क्या था? 4 आर्य सत्य, अहिंसा, वेदों का प्रामाणिकता, भक्ति। तो अहिंसा था। क्लियर, समझ में आ रहा है गुरुजी साहब? आगे देख लेते हैं गुरुजी हम लोग, आगे है 8 नंबर, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? गया, सारनाथ, काशी, वैशाली। क्या कहलाता है सर जी? सारनाथ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 9 नंबर, शैव व वैष्णव मत का विकास किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ सर जी? गुप्त काल में हुआ। कब हुआ बाबू रे? गुप्त काल में हुआ, है ना। 10 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव कह रहा है हम लोग को, धम्मचक्र परिवर्तन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है गुरुजी हम लोग का? बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबर या क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो एग्जाम में लघु उत्तरी के रूप में पूछा जाता है। तो वेद कितने हैं और उनके नाम लिखिए। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये बताए भी थे हम लोग, है ना, अथर्ववेद। उपनिषदों का प्रमुख संदेश क्या है? आत्मा ब्रह्मा की एकता ही उपनिषदों का मुख्य संदेश है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 नंबर या समझ में आ रहा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में, है ना, कहानी भी दिखाया तुम लोग, है ना, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था बुद्ध का जन्म। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, धम्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग 5 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो महावीर स्वामी, है ना। 6 नंबर है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार के कुंड ग्राम में। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म को मुख्य सिद्धांत है? जैन धर्म का। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। गुप्त काल में किस 2 प्रमुख धार्मिक संप्रदाय का विकास हुआ? शैव मत और वैष्णव मत का। अब आ जाते हैं हम लोग 5 अंकों वाले प्रश्न उत्तर पर, जिसमें हम लोग को 5 नंबर एग्जाम में मिलेगा। तो ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है क्या? बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। पहला सिद्धांत है 4 आर्य सत्य। पहला है दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का नाश संभव है, आष्टांगिक मार्ग से दुख का नाश होता है। दूसरा कारण है आष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। 3 नंबर पर अहिंसा, करुणा, समानता और मध्यम मार्ग पर बल है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैन धर्म के मुख्य उपदेश बताइए। क्या बोल रहा है? जैन धर्म के मुख्य उपदेश बताइए। पहला है अहिंसा परमो धर्म है जैन धर्म। दूसरा है सत्य अस्ते, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। तीसरा कठोर तपस्या और आत्मसंयम।
वेदों की प्रामाणिकता का विरोध, मोक्ष की प्राप्ति अहिंसा और तपस्या से। ठीक है, आगे देख लेते हैं गुरुजी हम लोग 3 नंबर, बौद्ध स्तूपों की विशेषताएं लिखिए। बौद्ध स्तूपों की विशेषताएं लिखिए। क्या बोला? बौद्ध स्तूपों की विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता है अर्धगोलाकार आकार, दूसरा विशेषता है केंद्र में बुद्ध की धातु या प्रतीक, तीसरा है तोरण द्वार और रेलिंग, चौथा है अलंकार में जातक कथाएं, पांचवा है प्रमुख स्तूप सांची अमरावती भरभूत। ठीक है, चौथा देख लेते हैं हम लोग, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। 1 नंबर है गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त काल को क्या कहा जाता था सर जी? स्वर्ण युग कहा जाता, बताया भी था आप लोग पहले चैप्टर में ना। 2 नंबर है शैव व वैष्णव संप्रदाय का विकास। 3 नंबर है मंदिर निर्माण का आरंभ हुआ, है ना। चौथा है पुराणों और स्मृतियों की रचना। 5वां है कला व संस्कृतियों का उत्कर्षण। 5 नंबर है और लास्ट है ये वाला, सांस्कृतिक दृष्टि से अशोक का योगदान बताइए। किसका योगदान बताने बोल रहा सर जी? अशोक का योगदान बताने बोल रहा। किसे? सांस्कृतिक दृष्टि से। तो उसका उत्तर दे दीजिएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार भारत और विदेशों में कौन किए? अशोक किए। ठीक है, स्तूप विहार और स्तंभ निर्माण किए। धम्म नीति का प्रसार, करुणा अहिंसा और नैतिक जीवन पर बल दिए। कला और स्थापत्य का विकास की। कौन किए? ये सब अशोक ने किए। सांस्कृतिक दृष्टि से बता रहा बोलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, जो ये हिस्ट्री का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, है ना। इसके बाद वाला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो बने रहिएगा, है ना, और ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बहुत आसान है ना। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द आप लोग से इसके बाद वाला वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।